हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपनी चाची सास के घर। पहुँचे हुए तो काफ़ी देर हो गई है, लेकिन व्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है हलत बांध की जो रस्में होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मासी भी आई हैं और बराबर में जो खड़ी है वो चाची सास हैं। भाभी को आप सभी लोग जानते हैं। और जो ये ग्रीन सूट में है पिंक दुपट्टे में, वो हैं बाला भाभी। तो बाला भाभी को वैसे आप सब लोग बाय नेम बहुत अच्छे से जानते हैं, बाय फेस भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूज होते हैं वो बाला भाभी कौन है। तो इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। जो यहाँ पे खड़ी हुई है ना, इधर ही, अभी उनका मुंह उधर है, हाँ ये देखो इधर की साइड से। तो ये है बाला भाभी जो ग्रीन सूट पिंक दुपट्टे में है। ये येलो सूट ग्रीन दुपट्टे में जो है वो मीनू भाभी हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी है। वैसे सबसे बड़ी जेठानी हमारे में परिवार में पूरे में बाला भाभी ही हैं। और ये मासी सास है और ये पूजा है। पूजा छोटू की भाभी। छोटू मतलब इनका सगा देवर है और हमारा जो है चाची सास, मतलब इस तरीके से है, परिवार में है। तो अभी यहाँ पे बाला भाभी, भाभी, पूजा और मासी खड़े हुए हैं और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहे हैं। कैसे लेके जाए रखो अपने पास यहाँ पे। और छोटी मोटी एक आधी बनाना, ये अत्तर रखती है अपने पास। फिर भी हमें बढ़िया वाले बनाऊंगी मगर ठीक टाइम पाएगी तेरे बड़ा निकड़ा का आज रात तो नहीं खाती। आप गुड्डू की पहन के
तभी तो तब सेवा होगी ना, उसके बाद फिर हल्की लगने बाद गाड़ी में का गेट तोड़ना, टाइलें तोड़ दी, घंटियां इतनी बजाई हमारा गाँव दादा ने ढोलक कहाँ से लाऊं? आप बचाओगे? तो बचा लो, थोड़ी सी तो बजाओ, थोड़ी सी। हाँ मेरे से भी नहीं आती। इसमें आ गए। चलो भाभी हम दो ऐसे ही मेरे से तो हमारे भाई के होता था सीधा। तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, गाने वाने भी गाए, लास्ट में आते नहीं हैं, बस ऐसे ही दो चार जो अच्छे अच्छे लगते हैं, और वो भी दो तीन लाइनें आती हैं, पूरे पूरे नहीं आते। तो वो सब किया। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद चाय पीने का मन कर रहा था, तो खुशी को बोला कि चाय पिला दे। तो चाय बन रही है यहाँ पे, और ये किचन में है। मैं और भाभी जो हैं वो बैठे हुए हैं अंदर रूम में, कमरे में। तो बस चाय का वेट कर रहे थे हम लोग बैठे बैठे, क्योंकि एक कप चाय मतलब इतना भी मन नहीं होता है, पर ये था कि चलो बना लेते हैं। एक तो ये लोग दूध नहीं पीते, फ्रिज में दूध जमा हो के रखा रहता है, तो वो लास्ट में चाय बनाने में ही काम आता है। और आप लोग पूछते भी हो आप कितना दूध लेते हो, ये वो, तो हमारा 1.5 किलो दूध आता है। 1.5 किलो दूध बांधा तो इसलिए हुआ है कि भाई दूध वगैरह पिया जाए। वैसे बहुत सारे लोगों को ये दूध कम लगेगा, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ सिर्फ चाय बनती है, पीना होता नहीं है दूध इन लोगों को। तो ये 1.5 किलो दूध भी हमारा पड़ा रहता है, रखा रहता है फ्रिज में। कभी खीर बनानी पड़ती है, कभी सेवई बनानी पड़ती है, या कभी ज़्यादा डांट दो तो अभी ये लोग फिर जो है क्या करते हैं कि पीते हैं, कि चलो हम पीते हैं। तो फिर अभी जो है देखो हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। तो थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर हम चाय पियेंगे। उसके बाद हम जो है फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बनाना क्या है, क्योंकि मुझे चेंज भी करना है और मुझे ना मार्केट भी जाना है। मार्केट मतलब मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। पता नहीं क्यों आजकल ना कभी कभी मुझे अजीब से चक्कर टाइप के हो रहे हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं मतलब किचन में खड़े खड़े आँखों के सामने ऐसे लगता है जैसे अंधेरा, मतलब ये सारी चीज़ें अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखा लूँ, तो इस वजह से मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। और यहाँ पर फिर मैं करने लग गई थी किचन में आके कि क्या बनाना है। खुशी ने बोला था कि मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो बना ले कर ले अलग बात है, और वो बना भी लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे ये रहता है कि फिर मैं भी करूँ, मैं क्या करूँगी बैठ के। हाँ अगर मैं किसी और चीज़ में बिज़ी हूँ तब वो करे, अलग बात है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। आज मन कर रहा था नमकीन, मेरे को और खुशी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है नमकीन चावल, बल्कि हम दोनों को तो वेजिटेबल खूब सारे डले हो ना तो हमारे तो मज़े आ जाते हैं, जिसमें गोभी आलू तो बहुत ही कम चाहिए हमें, मटर हो बीन्स हो। लेकिन घर में और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों को तो सब कुछ छांट के ही खाना है। रही बात विपिन की, बड़े हैं लेकिन उनको भी बहुत नखरे हैं भाई, वो भी नहीं खाते। तो इस वजह से हमें सिर्फ क्या डालना पड़ता है, आलू मटर, ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ियाँ डाल लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा गोभी, वो भी बहुत कम। ज़्यादातर हमारे घर में मटर वाले ही बनते हैं, क्योंकि उससे फिर भी ये लोग छांट वाट के खा लेते हैं। वो भी सारी मटर मेरे और खुशी के हिस्से आती हैं।
तो बस यहाँ पे जो है छौंक दी थी खिचड़ी, मतलब खिचड़ी नमकीन चावल हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। अभी छौंकी नहीं है, मतलब छौंक तैयार हो रहा है, टमाटर वमाटर डाला है। साइड में आलू और मटर और चावल भी धुल चुके हैं। पहले चावल धोए, फिर आलू मटर धोए, फिर इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। मैंने कहा अलग अलग क्यों रखना, जाना तो एक साथ ही है, तो मिक्स कर दो। और पता है बहुत बारी आप लोग जैसे मेरे खुले बालों को लेके कमेंट्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हर टाइम बाल खुले रहते हैं, मेरे बाल बंधते भी हैं, पर आप लोग उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, जैसे करवा चौथ था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ बालों का, क्योंकि मुझे नहीं आता कोई हेयर स्टाइल करना। तो अब मैं उसको क्या करूँ, क्लेचर तो लगा नहीं सकती, अजीब लगेगा। जूड़ा बना के करूँ तो उसमें टाइम लगता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, खुले छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा साइड से क्लेचर लगा के। तो ये है। पर आप लोगों को ना मेरे बंधे हुए बाल, आप लोगों की मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग हैं पता नहीं क्यों कई बारी तो ऐसे लगता है कि जैसे बस वो मुझमें ना कमियां ही ढूंढनी है बस उनको। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे बाल बंधे दिखे, मुझे याद आया तो मैंने ये जिक्र कर दिया। तो यहाँ पर मैं फिर जो है नेक्स्ट डे है और आलू रखे थे उबले हुए, तो सोचा कि चलो पकोड़े बनाते हैं आलू प्याज के। ये उबले हुए आलू रखे हुए थे फ्रिज में, अब या तो इनकी आलू की सब्जी बननी थी या फिर ये गाय को जाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो पकोड़े बना लेते हैं, अब प्याज वगैरह मिक्स करके, मसाले मिक्स करके, तो शायद सब लोग खा लें। और इतने थे भी नहीं, थोड़े से ही थे, तो फिर अच्छा रहा, सबको पसंद भी आए, सबने खा भी लिए थे। थोड़े थोड़े हिस्से में आए थे क्योंकि बहुत सारे नहीं थे। मैंने अलग से आलू नहीं उबाले थे, जो पड़े थे 3-4 आलू वो ही हमने यूज़ किए थे। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स की। और व्लॉग ये कल का भी है और आज का भी है, 2 दिन का व्लॉग है। बीच में मेरा एक दिन व्लॉग गया भी नहीं था क्योंकि थोड़ा सा ये हो रहा था कि वही जो मैंने बताई, सर में दर्द वगैरह, पता नहीं क्या हो रहा है यार, अजीब सा ना, कई बार ही हो जा, मतलब रोज़ नहीं हो रहा है मेरे को, पर कभी कभी महसूस दे रहा है। कई बार लगता है कहीं बीपी ऊपर नीचे ना हो रहा हो, क्योंकि जैसे मैंने ना सुबह उठते ही पैर नीचे रखा, धरती माँ पे पहला पैर रखा, मेरा ना ऐसे लगा जैसे पैर अंदर को चला गया हो, धरती और नीचे चली गई हो। अजीब सी चीज़ें जो मैं डॉक्टर को बताऊँ भी तो डॉक्टर कहेगा ये क्या है। अब क्या पता ऐसे किसी और के साथ भी होता हो, डॉक्टर को बताया भी हो, पर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं विपिन को बोल रही थी मैं जाके बताऊँगी क्या उन्हें कि मुझे हो क्या रहा है। वैसे मुझे जहाँ तक था कि वो शायद बीपी ही हुआ था मुझे, क्योंकि मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पैर कहीं कहीं पड़ रहे हैं, जबकि मैं चल सही रही थी, लेकिन अपने आप को महसूस मुझे ये दे रहा था कि मैं कहीं कहीं को चल रही हूँ। तो आप लोग बताना, आप लोगों को भी ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया पकोड़े प्याज मिक्स करके। आप लोग भी खा लीजिए, बस अब इन लोगों को भी खिलाते हैं चाय वगैरह के साथ या सॉस के साथ, जैसे भी खाने हैं। तो कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी, पता है, आलू तो थे ही थे रखे हुए, साथ में कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी दिवाली वाले दिन की। तो मैंने कहा चलो भाई फिर इसमें बना ही लेते हैं पकोड़े। अगर कढ़ाई स्पेशली चढ़ानी पड़ती तो ये रहता है कि नहीं क्यों चढ़ाना ये वो, लेकिन फिर चढ़ी हुई थी तो चलो बन ही जाएंगे। और आजकल ना त्यौहार और शादी दोनों चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। क्योंकि जब घर में इस टाइम पे शादी हो तो थोड़ा रहता ही है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, समझ ही नहीं आता नया सूट वहाँ पहने या घर में पहने या त्यौहार पे पहने। तो अभी जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट डे है, तो गोवर्धन का दिन है, लेकिन गरिमा भाई दूज करने आई थी तन्मय को, क्योंकि वो कल नहीं आ पाएगी, तो इस वजह से उसने एक दिन पहले भाई दूज कर दिया। अभी मैं थी शॉप पे और ये कल का ही व्लॉग है जो अभी भी चला हुआ है। ज़्यादा तो इसमें बातचीत आप लोगों के साथ हो नहीं पाई है, कल बस शुरू हो गया था। अभी मैं जा रही हूँ शॉप से, इन्हें बुलाया, 5 बज रहे हैं। तो कल है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी जो है मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए और 1-2 कुछ चीज़ मुझे लेनी है। मेन तो मैं अपनी उन 2-3 चीज़ों के लिए जा रही हूँ, फिर मैं कुछ इन लोगों के लिए चॉकलेट वगैरह भी ले लूँगी। और क्या नाम है, चाय वाय पियेंगे, फिर आकर के देखते हैं क्या लेते हैं। गोला तो मैंने पहले ही लेके रख लिया था, जब राशन लेके गई थी तभी मैंने गोले ले लिए थे कि चाहिए ही भैया दूज के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही तो सामान लिया था, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे। आप जो लेते हैं इनके लिए कुछ देखते हैं, क्योंकि कपड़े मैं इन्हें ऑलरेडी भैया दूज के नाम के दिला चुकी हूँ, तो कपड़े भी नहीं लेने हैं, सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह कुछ ऐसा सोच रही हूँ। तो मार्केट पहुँच गई थी, स्माइल स्टोर गए हैं, मतलब हम हर्बर्टपुरी आए हैं,
विकास नगर नहीं गए। हरबटपुर हमारे यहाँ से मुश्किल से होगा 3 किलोमीटर, विकास नगर होगा 7 या 6 किलोमीटर। तो फिर हम हरबटपुर ही आ गए थे। मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं, कुछ पर्सनल यूज़ की चीज़ें लेनी थी, वैसा तो कुछ इतना नहीं लेना था कि राशन वगैरह लेना है, क्योंकि वो तो अभी लिया था जैसे कि आपको बताया। और मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही थी कि जैसे कुछ ले लूँ, गिफ्ट जैसा कुछ मिल जाए दोनों लड़कियों के लिए, गुड्डू और खुशी के लिए। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। और फिर विपिन ने भी मुझे बोल दिया था कि राउंड लगा लो, ताकि 2 दिन बाद ये ना हो कि ये सामान अब चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है खाना वाना बनाने लग गए हैं, और विपिन को बैठा दिया था मटर छीलने के लिए। खुशी बोल रही थी मैं छील लेती हूँ, मैंने कहा नहीं मामा छील देंगे बैठे हुए, और वो छील भी देते हैं। उनको इस चीज़ में ये नहीं लगता कि मैं करूँ। मटर छीलना छोड़ो, विपिन से आप A to Z घर के जितने भी काम होते हैं वो सब कर देंगे, जैसे आदमी लोग करते हैं वैसे, मतलब बहुत सफाई से तो नहीं पर वो कर देते हैं। तन्मय के टाइम पे मैंने आप लोगों को कई बार शेयर भी किया है कि उन्होंने पूरा घर संभाला था विपिन ने, क्योंकि मासी जो है वो आई थी 15 दिन के करीब, और मेरी मम्मी भी 15 दिन के करीब, क्योंकि देखो दोनों को ही अपने अपने घर भी देखने थे। इतने टाइम में, मतलब इतने बिजी टाइम में भी अपने घर छोड़ के मासी और मम्मी मेरे पास आए, यही बहुत बड़ी चीज़ थी। और आप लोग बहुत बारी पूछते हो कि तन्मय गुड्डू कैसे हुए, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं बैठ करके इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं? तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि क्या। वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, पर देखती हूँ अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं शेयर करूँगी, अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आए तो फिर ऐसे ही रहने देंगे उस चीज़ को। तो फिर क्या है ना, उस टाइम पे जो है विपिन ने पूरा घर संभाला हुआ था, क्योंकि गुड्डू को जैसे कह लो आप सुबह के टाइम में नाश्ता देना, उसका टिफ़िन बनाना, उसको चोटी करना, इसीलिए वो उसकी कटिंग कराते रहते थे कि छोटे से बाल तो मैं फटाफट से कंघी कर दूंगा, चोटी नहीं होगी मुझसे। यहाँ तक कि जैसे मशीन लगा लेना, क्योंकि देखो जब डिलीवरी होती है ना और फिर घर में छोटा बच्चा होता है तो काम इतने होते हैं कि आप पूछिए मत। तो फिर उन्होंने पूरा काम मेरे साथ वो कराते थे, और वो उनको शुरू से भी आता है, ऐसा नहीं है कि तन्मय के टाइम से, वो शुरू से भी अपनी मम्मी के साथ भी वो करते रहते थे। तो अच्छे हैं, मतलब मैं तो कहूँगी ये एक अच्छी आदत है जो कि मैं तन्मय में भी डालूँगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा माँ के साथ ही काम करे, बच्चा वाइफ की भी हेल्प करे, ताकि वाइफ को भी अच्छा लगे। माँ के साथ करे तो अच्छा बेटा, और बीवी के साथ करे तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ बीवी का गुलाम, या फिर बीवी ने नौकर बना रखा है, या फिर कुछ इस तरह के नामों से बुलाते हैं। ऐसा क्यों? जब माँ की हेल्प करने पे एक अच्छा बेटा साबित हो सकता है, तो बीवी की हेल्प करने पे भी उसको अच्छा पति बोलना चाहिए, है ना। खैर अब लोगों की सोच बदल भी रही है, तो हम उस बारे में ज़्यादा, क्योंकि अब आजकल लोग चेंज हो रहे हैं, ये भी है। तो देखो थाली लग चुकी है। खाने की मैंने कोई डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ, क्योंकि छोले बनाने या छोले की रेसिपी हो या मटर पनीर की रेसिपी हो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो छोले हैं, मटर पनीर है, रायता है, मिठाई का डब्बा भी हम लाए थे, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा है, तो एक सुच्चा डब्बा भैया दूज और एक सुच्चा डब्बा गोवर्धन महाराज के लिए चाहिए ही था, तो मैं वो लेकर आई थी। जब अभी गए थे शाम में मार्केट तो एक एक डब्बा ले लिया था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी, पहले मैं भाभी के घर जाऊंगी, मतलब घर क्या नीचे खड़ी हुई थी, भाभी का वेट कर रही थी, वो भी थाली वाली लगाकर आ रही थी। फिर हम जाएंगे ताईयरों के घर। तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, किसी वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ, तो बच्चे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भाभी और के साथ है, बाला भाभी हैं, कविता भाभी हैं, और जो मतलब मीनू भाभी हैं। यहाँ हम ताईयरों के यहाँ पे आए हैं, तो ये मेरी ताई सास है, वैसे आप लोग जानते ही हैं। तो अभी विपिन भी आ गए थे, तो वो भी यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। जिस टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ताईयरों का घर और हमारा घर, तो जब हम आए थे ना यहाँ पे, तब विपिन के पास उनके दोस्त आए हुए थे, तो इस वजह से वो हमारे साथ नहीं आए। तो यहीं पर आप बोल सकते हैं गुड्डू और तन्मय जो है ना उनका पूरा बचपन बीता है। तन्मय तो ये लगा लो 1.25 महीने का था, वो इनके घर आना शुरू हो गया था, मतलब ये लेकर आते थे वो क्या आता, तो बस वो यहीं पले बड़े हैं दोनों के दोनों। गुड्डू 6 महीने की थी जब उसने यहाँ आना शुरू किया था, तो दोनों का पूरा बचपन यहीं गुजरा है इन ताईयरों के घर में। इन लोगों के प्यार से, मतलब बहुत प्यार किया इन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे क्या वो इन्हीं के बच्चे हैं, बहुत प्यार दिया इन्होंने, बहुत बहुत ज़्यादा। कोई नहीं करता इतना किसी के लिए जितना इन्होंने गुड्डू और तन्मय के लिए किया। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।